वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है फेटल के एपिसोड 41 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ फेटल के एपिसोड 41 में। तो अब तक फेटल में हमने देखा कि विज़र्ड किंग ऑगस्ट एक अजीब सा सवाल लेकर सामने आता है गिल्डार्ट और काना के बीच में, जहाँ पर वो पूछता है गिल्डार्ट से कि अगर तुम्हारी बेटी मारी जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। जिसे सुनकर गिल्डार्ट आग बबूला हो जाता है। और बेसिकली इस एपिसोड में और भी बहुत सारी चीज़ें हम देख पाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक हमें दिखाए जाते हैं जो कि फेटल ज़ीरो का हिस्सा थे, लेकिन कुछ और चीज़ें जो उसका हिस्सा नहीं थे। और साथ में कुछ सवाल ऑगस्ट के कि क्यों ज़ैरिफ अपने बेटे से प्यार नहीं करता और उसे लार्केट की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, जहाँ पर वो काफ़ी हद तक जलता भी है लार्केट से। तो बेसिकली आज के इस एपिसोड में लड़ाई होती है गिल्डार्ट और विज़र्ड किंग की, जहाँ पर गिल्डार्ट आखिर में कामयाब होता है विज़र्ड किंग की कमियां पाने में, जो कि बहुत ही छोटी सी कमी होती है। और ये कमी होती है कि यहाँ पर विज़र्ड किंग ऑगस्ट सभी तरह के मैजिक फॉर्म काफ़ी जल्दी कॉपी कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर किसी भी तरह के मैजिक का कोई असर नहीं होता। लेकिन होल्डर टाइप मैजिक जो कि काना यूज़ करती है, जिसमें अपने कार्ड का इस्तेमाल करती है वो, या फिर जिससे लूसी यूज़ करती है जिसमें वो सेलेस्टियल मैजिक का यूज़ करती है, जिसमें किसी तरह का कोई आइटम यूज़ होता है जैसे चाबी या फिर कार्ड्स, जिसको वो कॉपी नहीं कर सकता, जिसके वजह से उसे वो रिपेल भी नहीं कर सकता। जहाँ पर काना काफ़ी हद तक एक एडवांटेज में है विज़र्ड किंग के अगेंस्ट, जहाँ पर उसने फेरी गिलेटर को भी रिपेल कर दिया, मतलब उसको भी कॉपी कर लिया उसने इतनी जल्दी और इतने कम टाइम में। और साथ साथ यहाँ पर हम देख पाते हैं फेटल ज़ीरो के कुछ सीन, जहाँ पर स्टोरी चलती है ज़ैरिफ, मेविस और उनके बच्चे को लेकर, जिसको प्रेस्ट ने मतलब सेकंड मास्टर ने फेटल के छोड़ दिया था। लेकिन वो बच्चा काफ़ी समझदार था और वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता रहा और आगे चलकर मिला ज़ैरिफ से, जहाँ पर उसे याद था कि उसकी मॉम कौन है और उसे ये भी याद था कि इसका डैड कौन है। और इसके अलावा यहाँ पर लड़ाई हो रही है नात्सु और ज़ैरिफ की, जहाँ पर लार्केट मदद करने पहुँचता है ज़ैरिफ की नात्सु को हराने में, जहाँ पर पहली बार ज़ैरिफ को इतना मज़ा आ रहा था और उस बीच उसके बेटे ने टांग अड़ा दी। लेकिन वो उसका बेटा नहीं है, वो सिर्फ एक क्लोन है जिसे नात्सु को बनाने के प्रोसेस के दौरान बनाया गया था, जो कि एक फेलियर है। लेकिन वो काफ़ी हद तक पावरफुल था, मतलब उसकी पावर काफ़ी कमाल की थी, जिस वजह से उसको ड्रैगनियन टाइटल दे दिया गया और ज़ैरिफ एक बेटे के तौर पर मान लिया गया। लेकिन वो ज़ैरिफ का बेटा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बेटा कौन था, जहाँ पर आखिर में कहानी निकल कर सामने आती कि वो था इसके साथ रहने वाला ऑगस्ट, जिसकी उम्र सही में 100 साल के करीब हो चुकी है, मतलब 70-80 साल, जहाँ पर वो बूढ़ा हो चुका है। और मेविस और ज़ैरिफ अब तक जवान है, जिनका एक बूढ़ा बेटा है जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते, जहाँ पर इसके बारे में आखिर में वो चलता है। और यहाँ पर हम काफ़ी कुछ सीख भी पाते हैं काना और गिल्डार्ट के रिलेशनशिप के बारे में, मतलब जहाँ एक फादर अपने डॉटर के लिए काफ़ी केयर करता है और उसी केयर के चलते वो लड़ने के लिए तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है, जिसको यहाँ पर सुन के काफ़ी हद तक विज़र्ड किंग को उसका आंसर मिल जाता है कि उसे क्यों प्यार नहीं मिला उसके फादर से, मतलब ज़ैरिफ से, क्योंकि उसने कभी बताया नहीं ज़ैरिफ को कि वो उसका बेटा है। जहाँ पर ये सारी कहानी कुछ इस तरह से तोड़ी मोड़ी और जुड़ी, जहाँ पर आखिर में गिल्डार्ट और काना की शक्तियाँ काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रही है विज़र्ड किंग ऑगस्ट को। और साथ में यहाँ पर नात्सु और ज़ैरिफ की फाइट भी काफ़ी सही चल रही है, जहाँ पर लार्केट ने रोकने की कोशिश की नात्सु को, लेकिन यहाँ पर उसको उसी के डैड ने, मतलब जिसको डैड मानता था, उसने चोट पहुँचा दिया या फिर मार दिया। जहाँ पर वो सिर्फ एक सैंपल था जो कि नात्सु को बनाने के दौरान क्रिएट हुआ था, या फिर यूँ कहें कि वो एक फेलियर था। तो अब भी कंटिन्यू है फाइट नात्सु और ज़ैरिफ की। और इसके अलावा यहाँ पर जवाब मिल चुका ऑगस्ट को उसका अपना, तो क्या आगे वो हरा पाएगा गिल्डार्ट और काना को, जिन दोनों को उसकी मैजिक की ट्रिक पता चल चुकी है। वैसे इस एपिसोड में काफ़ी सारी नई चीज़ें सामने खुल कर आई, जैसे कि ऑगस्ट बेटा है ज़ैरिफ का और लार्केट उसका बेटा नहीं है, जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पहले के एपिसोड में देख चुके हैं कि वो भी एक क्लोन है। जैसे कि नात्सु को क्रिएट किया गया था, वैसे उसको भी क्रिएट किया गया है, जिस वजह से वो ऑफिशियली किसी तरह से भी बेटा नहीं है। और यहाँ पे इस स्टोरी में हम देख पाए कि वो जो बेटा था ज़ैरिफ का, वो मेविस के अंदर से निकला था, जिस वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ नहीं थी अगर आपने ध्यान दिया हो तो। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ऑगस्ट उसका बेटा है और उसने साथ मिलकर उस किंगडम को खड़ा करने में मदद की ज़ैरिफ की, और ये सारी चीज़ें इस तरह से चली। तो अब जानते हैं कि क्या हो सकता है फेटल के एपिसोड 42 में इसके प्रीव्यू के साथ। तो जहाँ पर अभी लड़ाई हो रही है ज़ैरिफ और नात्सु की, और यहाँ पे गिरा पड़ा है लार्केट, जो भी काफ़ी उदास है, पता नहीं क्या करेगा उसके अब के बाद, और क्या पता वो नात्सु की टीम ज्वाइन कर ले। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर इसके अलावा लड़ाई हो रही है आखना लोगिया की जलाल से, और फिर दोबारा उन तीनों की फाइट वहाँ पर कंटिन्यू है, जहाँ पर गिल्डार्ट, काना और विज़र्ड किंग ऑगस्ट दोबारा लड़ रहे हैं, जहाँ पे ऑगस्ट के अंदर नई जोश आ चुका है, क्योंकि शायद वो जानता है कि उसे क्या करना है जीतने के बाद, और उसे जीतने के बाद बताना है ज़ैरिफ को कि उसका डैड है। और शायद यहाँ पे लार्केट बेकाबू हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मेविस को कुछ हो रहा है, या फिर ये काम ऑगस्ट कर रहा है, या फिर जो भी होगा देख पाएंगे हम आगे, जहाँ पर आगे इंतज़ार कर रहे हैं हमारे लिए जलाल और
आखना लोगे की फाइट और END की बुक में वो छेद और साथ में बहुत सारी मिस्ट्रीज जो अगले एपिसोड में सॉल्व हो गई। तो अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है फेडरल के एपिसोड 42 में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलो। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।